एक ऐसी जगह है जो पहाड़ों से घिरी है, जहां आसपास नदियां और समुद्र हैं, जो दिखने में किसी जन्नत से कम नहीं लगती। मगर यहाँ एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे पहली नजर में आप समझ नहीं सकते, जिसकी वजह से चीन को हर साल लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब चीन यहाँ कुछ ऐसा बना रहा है जो इंजीनियरिंग की सीमाओं को तोड़ देगा। यकीन मानिए, यहाँ बनने जा रही एक ऐसी नहर जो जमीन से शुरू होकर सीधे समुद्र तक जाएगी, जहाँ जहाज धरती के ऊपर चलते नजर आएंगे। ये कहानी है एक ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जो दुनिया की सभी परियोजनाओं को पीछे छोड़ देगा, जिसे बनाने के लिए 12 अरब घन फीट मिट्टी हटाई जा रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। कुल लागत 1 अरब डॉलर से ज्यादा होने की उम्मीद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में चीन पहाड़ों को काट कर समुद्र तक पहुंच पाएगा, या फिर ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं कहानी पिंगलू कैनाल प्रोजेक्ट के रहस्यमय निर्माण की। चीन यानी एक ऐसा देश जो आर्टिफिशियल सन से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा डैम तक बना चुका है, लेकिन अब ये एक ऐसी नहर बना रहा है जो जमीन के बीच से होकर सीधे समुद्र तक पहुंचने वाली है। ये इतनी विशाल है कि इसे बनाने के लिए 12 अरब घन फीट मिट्टी और चट्टानें हटानी पड़ेंगी। ये मलबा इतना ज्यादा है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी पहाड़ को तोड़ने में भी इतना मलबा नहीं निकलता। इतना ही नहीं, ये चीन का सबसे बड़ा जल परिवहन प्रोजेक्ट होने वाला है, वो भी पिछले 700 साल में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो चीन के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों को दक्षिणी हिस्सों से जोड़ देगा, व्यापार के रास्ते को छोटा कर देगा और चीन की आर्थिक रणनीति को ऐसा हथियार देगा जिससे वो न सिर्फ अपने पड़ोसियों से बल्कि दुनिया के शक्तिशाली देशों से भी मुकाबला करने की काबिलियत रखेगा। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा जोखिम चीन ने लिया कैसे? और जब पहले से ही सड़कें, रेल और नदियां थीं, तो आखिर चीन को एक नई नहर की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी जानेंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन एक ऐसा देश है जो लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जिसने ह्यूमन इंजीनियरिंग के ऐसे करिश्मे किए हैं जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल था। लेकिन अब दक्षिणी चीन के प्रांत गुआंगशी में चीन एक और अजूबा करने वाला है। गुआंगशी की बात की जाए तो ये जगह व्यापार के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसके ठीक पास में वियतनाम है। वियतनाम की राजधानी हनोई बस कुछ ही घंटे की दूरी पर फैली हुई है। इसके नीचे साउथ चाइना सी है, जहां से चीन के सैकड़ों जहाज दुनिया भर में माल लेकर आते जाते हैं। लेकिन ये तो बस नक्शे पर है, जमीन की हकीकत कुछ और है। क्योंकि अगर आप गुआंगशी के नक्शे को जमीन से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इलाका पहाड़ों और घाटियों से भरा पड़ा है। यहाँ की जमीन पर ऊंच नीच इतनी ज्यादा है कि यहाँ सड़क बनाना तो छोड़िए, ट्रक ले जाना भी किसी मिशन से कम नहीं है। इसके बावजूद चीन ने यहाँ पर 38,000 मील लंबी सड़कें बना रखी हैं, साथ ही एक बेहतरीन रेलवे नेटवर्क भी खड़ा कर दिया है। मगर अफसोस, ये सब कुछ भी काफी नहीं साबित हुआ, क्योंकि यहाँ के रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े और लंबी दूरी वाले हैं जो बार बार खराब हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ व्यापार तो होता है, मगर बहुत ही स्लो स्पीड से। और जब चीन की स्पीड इकोनॉमी स्लो होती है तो उसे ये मंजूर नहीं। यही वजह है कि चीन ने अपने व्यापार को बूस्ट करने का नया तरीका खोज निकाला है। वैसे अगर गुआंगशी की राजधानी नाननिंग की बात करें तो वो समुद्र से केवल 93 मील की दूरी पर है। लेकिन जब जहाजों को सामान लेकर निकलना पड़ता है तो उन्हें 310 मील लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली कोई भी नदी सीधे समुद्र तक नहीं जाती। इस वजह से जहाजों को पहले यू रिवर, फिर कीजेंग रिवर और फिर पर्ल रिवर डेल्टा से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से 150 किलोमीटर का रास्ता बढ़कर 500 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है। और जैसा कि आप जानते ही हो, समय सबसे बड़ा खजाना है। हर 1 घंटे की देरी चीन को भारी नुकसान देती है। इसके बावजूद गुआंगशी का व्यापार घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। इसका अंदाजा 2023 में गुआंगशी और एशियन देशों के बीच व्यापार 47 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर 55 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यानी व्यापार तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन रास्ते अभी भी पुराने हैं। यही वजह है कि चीन ने फैसला लिया है कि अब व्यापार को स्पीड देनी ही होगी। अब वक्त आ गया है सीधा रास्ता बनाने का। इसीलिए 2022 में चीन के इंजीनियर्स ने कदम उठाना शुरू कर दिया। ये कदम वैसा था जो मिंग राजवंश के बाद किसी ने नहीं उठाया था। सबसे पहले 700 साल में एक नई नहर खोजने की योजना बनाई गई, जिसका नाम रखा गया पिंगलू नहर।
ये नहर 83 मील यानी लगभग 134 किलोमीटर लंबी होगी। ये यू रिवर बेसिन को सीधे बेबू गल्फ यानी साउथ चाइना सी से जोड़ेगी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जहां पहले जहाजों को 310 मील घूमकर आना पड़ता था, अब वो सीधे 83 मील में समुद्र तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सुनने में जितना खूबसूरत लग रहा है, वास्तव में उतना ही ज्यादा कॉस्टली और खतरनाक होगा, क्योंकि इसका कुल खर्च लगभग 10 अरब डॉलर होगा। ये चीन के इतिहास की सबसे महंगी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक बनने जा रही है। इसमें अरबों घन फीट मिट्टी और चट्टानों को हटाना पड़ेगा, और वो भी किसी समतल स्थान से नहीं, बल्कि ऐसी जगह से जहां पहाड़ है, बारिश है और दलदल भी है। ये आसान नहीं होने वाला, लेकिन चीन ने इसका पूरा प्लान बना लिया है। इस काम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दरअसल जहां पर जमीन मुलायम है, वहां पर हाई पावर हाइड्रोलिक ड्रेजर और एक्सकेवेटर लगाए जाएंगे, जो एक शिफ्ट में 9 मिलियन घन फीट मिट्टी निकाल देते हैं। और जहां पर जमीन कठोर है, वहां पर डायनामाइट से ब्लास्टिंग की जाएगी ताकि चट्टानों को तोड़ा जा सके। इसके बाद हाइड्रोलिक हैमर से भी इन्हें तोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं उस जगह की जहां बारिश की वजह से सब कुछ दलदल में बदल जाता है। वहां पर सैकड़ों गार्डन जैसे वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगाए जा रहे हैं ताकि पानी रुकने ना पाए। यहाँ हर मशीन में सेंसर लगे हैं जो रियल टाइम डेटा कमांड सेंटर तक भेजते हैं। यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है जो हर मशीन की लोकेशन, स्पीड और लोड को मॉनिटर करता रहता है ताकि हर मिनट का हिसाब रखा जा सके। आप खुद सोचकर देखिए, 20,000 वर्कर्स, 48,000 हैवी मशीनें और हर घंटे 3,50,000 घन फीट कंक्रीट यहाँ पर डाला जा रहा है। इस तरह से सब मिलकर इसे एक लिविंग कंस्ट्रक्शन साइट बना रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली चमत्कार नहर नहीं बल्कि उसके लॉक्स होने वाले हैं। असल में यहाँ पर जो मेन लॉक बनेगा उसे पिंगलू नहर का दिल कहा जा रहा है। यहाँ केवल 19 फीट गहरी खुदाई नहीं हो रही, बल्कि 216 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है। आप खुद सोचकर देखिए, 216 फीट यानी लगभग 20 मंजिला इमारत जितना गहरा। यहाँ पर 13,000 ट्रक लगातार मिट्टी ढो रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनल वाटर कंजर्विंग लॉक होगा, जो पानी को बार बार इस्तेमाल करने की क्षमता रखेगा। पता है कैसे? क्योंकि जब भी किसी जहाज को ऊपर चढ़ाया जाता है तो काफी सारा पानी खर्च होता है, लेकिन इस पानी को फेंका नहीं जाएगा, बल्कि साइड डिजाइन में स्टोर कर लिया जाएगा ताकि अगली बार उसी पानी का दोबारा इस्तेमाल हो सके। यानी ये लॉक ना सिर्फ इंजीनियरिंग का नमूना है, बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम भी है। हमें पता है कि इससे नेचर को भी बहुत नुकसान हो सकता है। इतनी बड़ी खुदाई, इतना भारी निर्माण, इसका असर पर्यावरण पर जरूर पड़ेगा। लेकिन चीन ने इस बार एक नया वादा किया है कि ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग इन हार्मनी विद नेचर होगा। हर जगह एनवायरमेंटल सेंसर लगाए गए हैं जो पानी, हवा और मिट्टी की क्वालिटी को मॉनिटर करते रहते हैं। यही नहीं, यहाँ पास में मछलियों के लिए 1575 फीट लंबा एक फिश पैसेज भी बनाया जा रहा है ताकि वो बिना रुके अपनी स्पॉनिंग जगह पर जा सके। यहाँ तक कि लुप्त प्राय और विशेष प्रजातियों के लिए भी अलग अलग लॉक्स, स्लोप और करंट वाले रास्ते डिजाइन किए गए हैं। जमीन पर रहने वाले जानवरों के लिए 2 स्पेशल एनिमल ओवरपास तैयार किए जा रहे हैं, जहाँ से जंगली बिल्ली, लिंक्स और जंगली सुअर आराम से नहर पार कर सकेंगे। 9,000 से ज्यादा मैनग्रोव पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है और 2,70,000 नए पौधे लगाए गए हैं। यहाँ तक कि 20,000 से ज्यादा दुर्लभ समुद्री जीवों यानी इंडिविजुअल स्पीशीज यूनिट्स को रिलोकेट करने की योजना है ताकि कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। अब सवाल ये है कि ये योजना कब तक तैयार हो जाएगी? दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि 2026 में ये नहर चालू हो जाएगी। 2026 के बाद नानिंग से निकलने वाले जहाज सीधे समुद्र तक पहुंच सकेंगे, जिससे 348 मील का रास्ता बच जाएगा। इससे चीन को हर साल 52 अरब युआन की बचत होगी। 5,000 टन तक के जहाज इस नहर से होकर पूरे साल यात्रा कर सकेंगे। ये सीधे वेस्टर्न लैंड सी कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। यानी चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच अब एक नया ट्रांजिट हब तैयार होने जा रहा है। 2030 तक इसके किनारों पर इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक हब और मॉडर्न पोर्ट्स बनाए जाएंगे, जहां व्यापारिक गतिविधियां 30% तक बढ़ जाएंगी। चीन का कहना है कि यह प्रोजेक्ट केवल उसके व्यापार को ही तेज नहीं करेगा, बल्कि देश को और सेल्फ रिलायंट बना देगा। अब उन्हें शेंज़ेन जैसे बड़े बंदरगाहों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा।
यकीन मानिए, पिंगलू कैनाल केवल एक नहर नहीं बल्कि चीन का एक ऐसा एम्बिशन है जो देश को और आगे लेकर जाएगा। एक ऐसा देश जो पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाता है, नदियों को मोड़कर शहर बसाता है और समुद्र के बीच से सीधे अपनी राजधानी तक पहुंचने का रास्ता बना रहा है। हर बार चीन दुनिया को चौंका देता है। दुनिया सोचती रह जाती है कि चीन का अगला कदम क्या होगा, और हर बार वो कुछ ऐसा करता है जो बाकी देशों को हैरान कर देता है। पिंगलू कैनाल भी कुछ ऐसा ही है। ये भले ही नक्शे पर एक सीधी रेखा की तरह दिखता हो, लेकिन इसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत, करोड़ों टन पत्थर और अरबों डॉलर का खर्च छिपा है। ये नहर केवल जहाजों को नहीं बल्कि चीन के अतीत, वर्तमान और भविष्य को भी जोड़ देगी। तो ये थी कहानी चीन की इस अद्भुत परियोजना की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।